तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का प्यारे दोस्तों मॉडल पेपर का टॉप 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस 70 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही होता है लास्ट में हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। प्यारे दोस्तों बताइए, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बता सकते हैं कि आप सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है, तो इसमें अलैंगिक प्रजनन संभव होता है। विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस में पादप काय अगुणित होता है, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, इनमें से सभी। तो प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है ना। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना है। तीसरा प्रश्न है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मक में, जिसे अंग्रेजी में गैमीट बोला जाता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। युग्मक पूछे तो प्यारे दोस्तों 23 होता है। युग्मक पूछे तो कितना होता है, 23 होता है। और इस डायरेक्ट अगर पूछता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, तब 46 मारिएगा, यानी 46। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, है आपका, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। कायिक प्रवर्धक नहीं है, प्रकंद, सूचक, सॉरी दोस्तों चूसक है, और शाखा है, और चल बीजाणु है। तो प्यारे दोस्तों कायिक प्रवर्धक आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चल बीजाणु। चल बीजाणु विकल्प नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, चल बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, इनमें से कौन सा फल है जो कूट फल के नाम से जानते हैं। तो सेब आपका सही जवाब हो जाएगा, सेब, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए और लाइक करते चलिएगा मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से एक कौन एक लिंगी है। काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो पपीता आपका एक लिंगी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है। दोस्तों एंटोमोफिली नामक जो परागन है, ये आपका कीड़ा के द्वारा होता है, कीट के द्वारा आपका होता है, कीट के द्वारा। और प्यारे दोस्तों एनीमोफिली नामक जो परागन है वो हवा के द्वारा होता है, एनीमोफिली नामक परागन। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा, एनीमोफिली नामक परागन जो होता है वो हवा के माध्यम से होता है। तो ये भी क्वेश्चन वीवीआई बनता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 9 नंबर, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं क्लोनिंग, समा क्लोनर, टोटीपोटेंसी, इनमें से सभी। तो प्यारे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका क्या है अगला प्रश्न, निषेचन क्या है। दोस्तों निषेचन क्या होता है, ये अंडा और नर न्यूक्लियस का संयोजन, यही आपका निषेचन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है आपका 11 नंबर, इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका कहने का मतलब है कि अपन लोग में, यानी मनुष्य यानी हम लोग में नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। तो आप जानते हैं हरित लवक तो आपका पेड़ पौधा में पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये हम लोगों में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जरूर याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्यारे दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों में
पाया जाता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों में पाया जाता है। कॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। ये क्वेश्चन याद रहेगा, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। गोल्जी बॉडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइबोसोम यानी राइबोसोम, वही बोल रहा है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, आप पढ़े होंगे। चलिए 12 नंबर प्यारे नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है। VVI प्रश्न है, VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। सिंघाड़ा आपका जलोद्भिद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, उसका नाम है दोस्तों आपका ये मीजोडर्म। क्या हो जाएगा, मीजोडर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित जो होता है दोस्तों, युग्मनज आपका द्विगुणित हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, क्या है, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडोत्सर्ग को रोकती है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए सभी दोस्तों, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मेंडल ने कितने लक्षण का अध्ययन किया, 5, 4, 7, 3, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम आनुवांशिकी विद्वांशिकी के पिता थे, डीब्रिज, मेंडल, डार्विन, मार्गन। तो दोस्तों सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल। क्या हो जाएगा, मेंडल साहब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है आपका 18 नंबर प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है आपका, टर्नर जो सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है टर्नर सिंड्रोम में। तो टर्नर सिंड्रोम पूछे या टर्नर सिंड्रोम पूछे, ठीक है, यही उलट पुलट कर देता है, नाम वही है, टर्नर सही शब्द हुआ है, टर्नस लिखा हुआ है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों कितना होती है, 45 होती है। कितना होता है, 45 हो जाएगा, 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखिए आपका, मेंडल का द्वितीय नियम है। तो मेंडल का द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, बहुजीवी वंशागति का नियम, या स्वतंत्र अभिविहुवन का नियम। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र अभिविहुवन का नियम। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया है। आनुवांशिकी जो शब्द है ये किसने प्रस्तावित किया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटसन ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पर, वाई गुणसूत्र पर। क्रोमोसोम को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमोसोमा, हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, लैमार्क नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। बाहरी डीएनए को, जो डीएनए जो होता है आपका डबल स्टैंडर्ड जो होता है डीएनए, आप पढ़े होंगे डीएनए कैसा होता है, उसमें 2 परत होता है, और आरएनए में सिंगल परत होता है, नहीं सिंगल स्टैंडर्ड का होता है। तो डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तो जीन गन का प्रयोग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है। प्रारंभ कूट आपका UAA क्या होगा दोस्तों, UAG, ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों हो जाएगा प्रारंभ कूट आपका AUG और GUG। प्रारंभ याद कैसे रखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अल्फ़ाबेट में कहाँ से स्टार्ट होता है, ABCD से स्टार्ट होता है, तो प्रारंभ में आप याद रखिएगा A से, ठीक है ना, AUG GUG, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों आपका 25 नंबर क्वेश्चन, 25 है आपका, डीएनए से आरएनए की भिन्नता क्या होता है। तो इसका भिन्नता क्या है इसका, डीऑक्सीराइबोज रहने में। क्या भिन्नता है, डीऑक्सीराइबोज रहने में। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन
बेस आरएनए में नहीं पाया जाता। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो कि आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों आरएनए में आपका नहीं पाया जाता है थायमीन। थायमीन जो होता है ये आरएनए में नहीं पाया जाता है, ये आपका डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में पाया जाता है क्या क्या? एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन, ये आपका डीएनए में पाया जाता है। और दोस्तों आरएनए में जो पाया जाता है ना, उसमें पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन। ठीक है, तो ये आपका आरएनए में पाया जाता है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ये जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, जीन का रेगुलेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा, अभी हम जस्ट बताएं, थायमीन रहता है, गुआनिन रहता है, साइटोसिन रहता है, बट आपका यूरासिल जो होता है ये नहीं रहता है डीएनए में। यूरासिल जो होता है किस में रहता है? आरएनए में रहता है दोस्तों। किस में रहता है? आरएनए में रहता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में किसका एक उपयोगी साधन होता है? सैटेलाइट डीएनए जो होता है प्यारे दोस्तों, ये आपका जीन प्रौद्योगिकी का होता है। जीन प्रौद्योगिकी का दोस्तों, जीन जो होता है, जीन की खोज किसने किया था? तो खोज याद रखिएगा, आपको बताते जीन से जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन का खोज किया था, जो आसान था, इसलिए ये आसान था दोस्तों, और कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, जैसे जीन और जैसे जोहानसन, इसीलिए मैं आपको याद हो जाए, इसीलिए मैं ये बता दिया हूँ। ठीक है, 30 नंबर, किसी डीएनए में कूट जीएसी का प्रतिकूट क्या होगा? दोस्तों इसका प्रतिकूट जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, CUG आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करते चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पादक का निर्माण, जीव का निर्माण, माध्यम का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ये सभी। पक्षी तथा तितली का डैना कैसा अंग है? तो दोस्तों ये असमजात अंग है, असमजात अंग। प्यारे दोस्तों 33 है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों होमोसेपियंस इसका नाम है। क्या नाम है? होमोसेपियंस। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, इनमें से पश्च विषाणु कौन है? पश्च विषाणु का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, एलिफेंटेरिस का कारक क्या है? तो एलिफेंटेरिस का कारक आपका वुचेरिया है। क्या है? वुचेरिया। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इस वीडियो में आपको हम 35 प्रश्न ही बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में 35 प्रश्न और हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो 35 प्रश्न में से अभी बताइएगा आपका कितना राइट आंसर हुआ है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं दोस्तों इसको पार्ट 2 लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, और अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने प्यारे दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हम लोग 36 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी के साथ।